बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर चकवाल डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा साजिद इकबाल। आप हमारे चैनल को यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं और फेसबुक के ऊपर भी देख सकते हैं। आज की मेरी ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प है और आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। मैं इस वक्त हल्का NA 58 के अंदर मौजूद हूँ। मेरे साथ एक ऐसे कैंडिडेट खड़े हैं जो दिन भर अपनी कैंपेन करते हैं और रात के टाइम वो अपनी मेहनत से एक उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है, उसके ऊपर ये बर्गर बेचते हैं। और इनके मद्दे मुकाबल मेजर ताहिर इकबाल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और चौधरी अयाज अमीर जो कि आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं और तीसरे जो उम्मीदवार हैं वो जुल्फ़कार अली दुल है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। बड़ा तगड़ा मुकाबला इनका है और ये किताब इनका जो इंतखाबी निशान किताब है, मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि ये आवाम में अगर ये कल जीतते हैं तो ये क्या कहेंगे आवाम के बारे में और क्या आवाम को पैगाम देना चाहते हैं। चंद दिन रह गए हैं इंतखाबी मुहिम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो मेरा आने का मकसद है वो ये है कि आवाम को अवेयरनेस देनी है कि अगर मुझ जैसा बंदा एक फुटपाथ पे खड़ा होकर एक ठिया लगाकर अगर एक सिस्टम के अंदर आ सकता है और वो NA 58 के अंदर इलेक्शन लड़ सकता है, जहाँ पर बड़े बड़े, अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि मगरमच्छ खड़े हुए हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ उनकी तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये मैं हक बजाने दूँगा। देखें, मेरा जो आने का ये मकसद है वो ये है कि आज 70-75 साल हो गए हमारे मुल्क को बने हुए, ठीक है ना जी। तो आप ये देख लें कि इस 70-75 सालों में आवाम की तकदीर नहीं बदली। दिन ब दिन आप देख लें कि लोग जो है वो जो बुनियादी सहूलियात हैं उनसे जो है ना वो तंग आ चुके हैं, वो उनकी पूरी नहीं हो पा रही। अगर वो आटा पूरा करते हैं तो बिजली का बिल उनसे नहीं दिया जाता, अगर वो पूरा करते हैं तो बच्चों की फ़ीस नहीं दी जाती, अगर वो पूरा करते हैं तो घर का किराया नहीं दिया जाता। आप बताएं ना, एक बंदे का अगर माहाना जो है वो महीने का ख़र्च है 70-80 हज़ार रुपये और उसकी इनकम महीने की हो रही है 25 से 30 हज़ार रुपये, तो आप बताएं वो किस तरह वो इस सिस्टम में या किस तरीके से वो जो है निज़ाम के साथ वो चल सकता है। तो ये है कि मैं और हम जैसा जो बंदा वो कम से कम अगर इस सिस्टम में आ जाता है तो आप ये देख लें कि मुझे ये पता है कि मैं फुटपाथ पे खड़ा हूँ ना, कि आम बंदों के क्या मतलब मजबूरी हैं। देखिए, ये लोग आते हैं यहाँ पर सब्ज़ बाग दिखाते हैं, महीना सवा महीने वो ये कैंपेन भी चलाएँगे, आपको अच्छी कुर्सी पर भी बैठाएँगे, आपकी जो है वो ये आपकी खातर तवाज़ुन भी करेंगे, लेकिन उसके बाद आप इन्हें ढूंढते रह जाएंगे। ये या तो अपने आबाई मुल्क अमेरिका में चले जाएंगे, या जो है वो कोई यूरोप में चले जाएगा, कोई कनाडा में चले जाएगा, या किसी खत्ते में जाकर वो जो है वो अपना गुजारे करेगा और वहाँ रहेगा। मुड़ के रह जाएंगे हम जैसे लोग यहाँ पर। तो हम ही ने जो है वो इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, हम ही ने जो है इन लोगों की जो है ना वो इनकी सहूलियात का और उनकी ज़रूरियात का हम लोगों ने ख्याल रखना है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि देखिए आगे दौर आ रहा है, अभी जंगों का दौर आ रहा है। अब आप देख लें कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल हमारे सामने है, हमारे सामने जो है वो फ़लस्तीन की सूरत हमारे सामने है, सूरत हाल हमारे सामने है, मुसलमान वहाँ पे मर रहे हैं। अब हालिया ईरान वाली सूरत हाल हमारे सामने है, और ये जो मुझे नज़र आ रहा है, अल्लाह ना करे ये हमारा जो है वो इर्द गिर्द जो है वो हमारे मुल्क के जो है वो जो है वो एक एटमी मुल्क होने की हैसियत से और एक अच्छी फ़ौज होने की हैसियत से हमारे पास जो मौजूद है वो इसका गहरा तंग हो रहा है। तो इसमें उन लोगों के साथ मुकाबला करने के लिए, हमारी अफवाज के साथ मुकाबला करने के लिए हम जैसे लोग और हमारी जमात के लोग ही इंशाअल्लाह वो रह जाएंगे और जो इन लोगों का, इन ममालिक का, इनका मुकाबला करेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे साथ आएँ, हमें वोट दें, हमें एक दफ़ा आज़मा के तो देख लेना। आप जिन्हें आज़मा रहे हैं, आप जिनका नाम ले रहे हैं चकवाल शहर के अंदर, आप ख़ुद देख लें कि कम से कम 3-3, 4-4 दफ़ा ये पार्टियाँ बदला चुके हैं। इन्हें आवाम से कोई लेना देना नहीं है, ये अपने लिए आते हैं, अपने ख़ानदानों के लिए आते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए आते हैं, उन्हें नवाजते हैं आकर, उन्हें जो है बड़े बड़े कारोबार बना कर देते हैं, और जब उस उनको सेटल कर लेते हैं, जब सेटिंग उनकी हो जाती है तो ये फिर जनाब कोई कहाँ निकल जाता है और कोई कहाँ निकल जाता है। तो ये है कि मैं अपने आवाम से, और चकवाल की आवाम हमारी बड़ी बाशऊर है, और मुझे ये पता है कि हमारी जो लिटरेसी रेट है चकवाल का अल्हम्दुलिल्लाह
वो 90 से ऊपर है, पढ़ा लिखा तबका है और मुझे इनसे पूरी उम्मीद है और वो मुझे जानते भी हैं। देखिए हमारा ज़ाहिर और बातिन एक बिल्कुल हम लोग खुली किताब की तरह है, हम आपके सामने हैं। अगर कोई हम पर तनकीद करना चाहे बिल्कुल हाजिर है वो अलग रात के इस टाइम पर भी, दिन के किसी टाइम पर भी आप हमारे ऊपर आए, हमें आकर ये कहेगा कि आपके अंदर यार ये ख़राबी है, आपने ये काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर कोई बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं अगर जीतता हूँ, अगर मैं सिस्टम में आता हूँ तो मैं ये बोन चौक है यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर ही खड़े होकर इंशाल्लाह जो लोगों के मसाइल हैं वो उनको हल करने की पूरी मैं उसमें कोशिश करूँगा। और एक और बात है कि देखें, मैं खुदारा आपके आगे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके आगे मैं गुजारिश करता हूँ कि अपना वोट ना दे नालियों के पीछे, ना दे गलियों के पीछे, ना दे ठियों के पीछे, ना दे खम्भों के पीछे। ये जब सिस्टम चलेगा, चलता रहेगा तो ये भी साथ साथ चलता रहेगा। लेकिन ये आपको जो है वो सुहाने ख्वाब दिखाते हैं कि आपकी गली बना दी जाएगी, आपके रोड। देखिए पिछले 30-40 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ चकवाल शहर में रहकर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी हालिया आपके सामने हमारा बॉन्ड रोड 4 दफ़ा इसके इफ्तिताह हो चुका है और अभी भी वो कंप्लीट नहीं है। और आप अस्पताल की हालत ज़ार देख लें। हम ये सोच रहे थे कि शायद यहाँ पर कोई DHQ बनेगा, कोई बड़ा हॉस्पिटल बनेगा, लेकिन नहीं है। अब वही पुराना हॉस्पिटल है जो तहसील था उसको हेडक्वार्टर बना दिया गया डिस्ट्रिक्ट का, और एक बिल्डिंग बना दी गई, बड़ी बना दी गई, नई बिल्डिंग बना दी गई, लेकिन उसके अंदर सहूलियात का फुकदान है, क्योंकि हमारे पास मशीनरी नहीं है। भला आखिर कोई बंदा जब वहाँ जाता है तो कहते हैं कि पिंडी ले जाओ, हमारे पास इसका जो है वो इलाज नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। ये आज के जो हमारे मेहमान थे हल्का NA58 के जो उम्मीदवार हैं हाफिज़ अब्दुल कदीर, इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि हमारे चकवाल के जो मसाइल हैं, जो सीवरेज का मसला है, जो DHQ का मसला है और जो पानी का मसला है, ये इसको हल करना पड़ेगा। और वरना तो अगर ये मुझे मौका देते हैं तो मैं इंशाल्लाह आवाम की पुरज़ोर पूरी खिदमत करूँगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा साजिद इकबाल को इजाज़त दें। हमारे चैनल को YouTube के ऊपर देखते रहें और बेल आइकन का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।